औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जी बेटा, कल हमने ये देखा था कि ये हमारे पास है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर है। इसका ये फिक्स जॉ है और ये इसका मूवेबल जॉ है। फिक्स जॉ के साथ जुड़ा हुआ है, अटैच है आपके पास मेन स्केल, और मूवेबल जॉ के साथ है आपके पास वर्नियर स्केल। ठीक है, ये आउटर जॉज हैं, ये इनर जॉज हैं। आउटर जॉज आउटर डायमीटर के लिए, इनर जॉज इनर डायमीटर के लिए। ज़रूरत इसकी क्यों पेश आई? क्योंकि आपके पास जो मीटर स्केल था वो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो ले सकता था वो 1 मिलीमीटर की थी। यानी मीटर स्केल का लीस्ट काउंट आपके पास क्या था? 1 मिलीमीटर। जबकि वर्नियर स्केल के का लीस्ट काउंट आपके पास क्या है? 0.01 सेंटीमीटर, या फिर आप इसे कह सकते हैं 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसे पढ़ के देखते हैं। हमने जो कल बात की थी कि इसके जो 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल की, वो इस तरह से सेट हैं कि जो असल में 10 डिवीजन है ना मेन स्केल की, वो तो 1 सेंटीमीटर बना रही है क्योंकि उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर है, जैसे कि ये मीटर रूल की थी। लेकिन इसकी 10 डिवीजन इसके पूरे 1 होने से पहले ख़त्म हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिवीजन जो है वो पूरी 10 नहीं हो पाती, यहाँ तक की 10 नहीं हो पाती। 10 है लेकिन इनकी स्पेसिंग बहुत कम है, बहुत करीब करीब है। वर्नियर स्केल की डिवीजन्स बहुत करीब करीब हैं, जिसका मतलब है कि इसकी एक डिवीज़न 1 मिलीमीटर से भी छोटी हो गई। क्योंकि अगर 1 मिलीमीटर के बराबर होती एक डिवीज़न, तो जब 10 मिलीमीटर होती तो 1 सेंटीमीटर पूरा बन जाता। जबकि ये पूरा 10 के ऊपर 10 डिवीज़न 1 पे नहीं आ रही, ये छोटी है इससे, ताकि ये छोटी चीज़ों को भी मेजर कर सके। द डिफरेंस बिटवीन 1 स्मॉल डिवीज़न ऑन मेन स्केल डिवीज़न एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न 0.1 मिलीमीटर। कैसे डिफरेंस कैसे हुआ कि आपके पास 10 मिलीमीटर थी यहाँ पे, और पीछे वाली जो आपकी हैं वो उन्होंने कहा है 0.9 मिलीमीटर है। जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, फ़र्क तो 0.1 मिलीमीटर का फ़र्क आपके पास आ गया है। यानी हर डिवीज़न जो है वो 0.1 मिलीमीटर पीछे है मेन वर्नियर की, जो ब्लू से मैंने बनाई हुई। इट इज़ कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। इसी को आप वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट भी कहते हैं। लिखा है 0.1 मिलीमीटर। यानी सबसे छोटी डिवीज़न जो ये मेजर कर सकते हैं, सबसे छोटी रीडिंग जो ये ले सकता है, वो है 0.1 मिलीमीटर। Least count of vernier calipers can also be found out by as given below. Least count आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Least count of vernier calipers is equal to smallest reading on main scale over number of divisions on vernier scale. ठीक है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल है 1 मिलीमीटर, क्योंकि मेन स्केल, ये मेन स्केल है, इसकी जो सबसे छोटी रीडिंग वो ले सकता है वो 1 मिलीमीटर की है ना, 2.1। ये जो आगे 1 है, 2 है, 3, ये सब मिलीमीटर में चल रहा है, तो बिल्कुल वो मीटर रूल की तरह ही है ना। तो 1 मिलीमीटर जो है ये रीडिंग ले सकता है। ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर डिवीजन्स कितने हैं? 10। किसी किसी में यहाँ पे 15 भी होते हैं। हमारा जो है लेबॉर्ट्री में उस पर भी 10 है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। ये फोकस नहीं कर पा रहा, 10 है उसमें भी। तो 1 डिवाइडेड बाई 10 डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट कितना हुआ? 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, कल हमने इतना पॉइंट कर लिया था। आपकी मर्ज़ी, आप 2 दिन में कितना इसे डिवाइड करें। हमने पूरा पेज 2 दिन में करना है। ठीक है, तो मैं आज ये आपको ये भी पढ़ा देती हूँ, तो आप चाहें तो ये 1 दिन में करके ये 1 दिन में कर लें, या आप जितना भी आप डिवाइड करें, बस आपको ये पूरा पेज 2 दिन में करना है। अगला है वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर काम किस तरह से करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर। सबसे पहले हमें एरर फाइंड करना पड़ता है। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे, अगले पेज पे हम पढ़ेंगे, कल की वीडियो में हम देखेंगे इंशाल्लाह। इफ़ एनी, अगर कोई एरर है इन द इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है,
इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो एरर, ठीक है। नोइंग द ज़ीरो एरर, अगर आपको ज़ीरो एरर पता चल गया है, नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड, तो आप उसे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट, ताकि आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट या सही वाली रीडिंग आ जाए। क्यों? क्योंकि ज़ीरो एरर की वजह से आपकी रीडिंग ख़राब हो सकती है। सच अ करेक्शन, जो आप करेक्शन करेंगे इज़ कॉल्ड ज़ीरो करेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसे उस इंस्ट्रूमेंट की ज़ीरो करेक्शन कहते हैं। ज़ीरो करेक्शन इज़ द नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर, ज़ीरो करेक्शन जो है वो ज़ीरो एरर का नेगेटिव होती है, उसका उलट होती है। ये सारी बातें जब हम कल पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये किस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कल हमने पढ़ना है ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन को। आज आपने सिर्फ इसकी वर्किंग देखनी है, काम कैसे करता है। सबसे पहले आपने ज़ीरो एरर फाइंड करना है, फिर उसके बाद रीडिंग लेनी है, रीडिंग में से फिर ज़ीरो करेक्शन को ऐड कर देना है या सबट्रैक्ट कर देना, जो भी, ठीक है। बात समझ आ गई आपको? तो आज हमने इतना पॉइंट पढ़ा है।